जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा मेंस का जो कि एरुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। ये आपका सेट नंबर 7 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, अगर आप सब लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पूरा बुक का 15 प्रैक्टिस सेट वो भी डिटेल के साथ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से जीव यानी निम्नलिखित में से जो विज्ञान की कौन सी शाखा कीटों के अध्ययन से संबंधित है। कीटों के अध्ययन से संबंधित है तो आपको पता ही होगा एंटेमोलॉजी। क्या हो जाएगा, एंटेमोलॉजी हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन जो है कब किया था। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1953 में किया गया था, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया कि सोडियम क्लोराइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। कौन सा इसमें आपका यहाँ पे गलत बोल रहा है। तो देखिए यह एक सह संयोजक यौगिक है, यही आपका इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। तो जो आपका सही है उसको हम देख लेते हैं। इसे सामान्य नमक के रूप में जाना जाता है, सही है। यह एक खाद्य संरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ हैं कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है किसकी। उसमें जो प्रचुरता है क्या होती है, याद रखिएगा वसा की होती है। किसकी, वसा की, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधे में फूल खिलने हेतु उत्तरदायी होता है। फूल खिलने हेतु उत्तरदायी होता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फ्लोरीजेंस हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल एक लंबी नली है जो डैश को विस्तारित करती है, जो डैश को विस्तारित करती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मुख से गुद्दा तक, यानी इस तरीके से आपका यहाँ पे लिखा गया है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है। यानी ये पूछ रहा है कि जो आपका खट्टा स्वाद होता है जीभ के कौन से भाग से पता चलता है। तो देखिए आगे वाला हिस्सा आपको पता ही होगा किस आगे वाले से आपका मीठा का पता चलता है, और यहाँ से देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन के हिसाब से बी जो आपका पार्शियल लिखा गया यानी पीछे वाले हिस्से से आपका खट्टे स्वाद का यहाँ पे पता चलता है, और जो आपका कड़वाहट होता है वो आपका आगे के किनारे वाला जो हिस्सा होता है उससे आपका मालूम चलता है। ठीक है, पिछले वाले भाग माफ कीजिएगा, पिछले वाले भाग से आपका कड़वाहट होता है, और जो आपका यहाँ पे किनारे वाला हिस्सा होता है वो नमकीन जैसे आपको यहाँ पे मालूम चलता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। नियासिन, चलिए बताइएगा। नियासिन की अगर हम बात करेंगे तो आपका विटामिन B5 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में यानी आंसर आपका डी सही हो जाएगा। मस्तिष्क की, बोला गया है कि मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कौन से उपकरण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लैंगिक जनन हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोडा वाटर एवं अन्य ठंडे पेय पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल यहाँ पे पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोनिक अम्ल। क्या हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। गर्म करने पर प्राप्त होता है, याद रखेंगे सभी लोग, बैकेलाइट हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। सोल्डर, बोला गया है कि सोल्डर निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। सोल्डर जो है आपका इनमें से पूछा गया किसका एक मिश्र धातु है। तो ये आपका हो जाएगा सीसा एवं टीन का, सीसा एवं टीन यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न लौह तत्वों में आयरन की मात्रा के संदर्भ में कौन सा क्रम यहाँ पे सही है। तो बताइएगा, सही की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी
मैग्नेटाइट हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा, लिमोनाइट हो जाएगा और सीडेराइट हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे देखा जाए तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि इसमें से आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दाब हो जाएगा। दाब आपका यहाँ पे सदिश राशि है। आगे देखेंगे, बोला गया कपड़े साफ करने में प्रयोग में होने वाले डिटर्जेंट पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिन साफ रहने की संभावना होती है जब? दिन साफ रहने की संभावना होती है जब, याद रखेंगे सभी लोग, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघनन क्या है? संघनन जो है आपका क्या है? तो एक प्रकार से आपका वाष्प का द्रव में परिवर्तन है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी? नाभिकीय रिएक्टर की जो खोज है ये आपका किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका एनरिको फर्मी हो जाएगा। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि भीमा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? भीमा जो है आपका निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा की। क्या हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा। बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? 5 सागरों का पतन कहा जाता है, तो इसका उत्तर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मास्को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मास्को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस जो है आपका कौन से तारीख को मनाया जाता है? तो 21 तारीख को आपका मनाया जाता है, यानी 21 मार्च। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान के खेत से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है जो पर्यावरण हेतु खतरनाक होती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी जो आपका नदी है कौन सा है? दक्षिण भारत का, तो सभी को पता है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में जल धारण क्षमता पाई जाती है? जल धारण क्षमता जो है आपका यहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता जो है आपका यहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के जननांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष की संख्या दी जाती है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921। 1921 हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा बंदरगाह है जो आपका भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एन्नौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन्नौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? हिमाचल प्रदेश में आपका यहाँ पे नहीं है, तो याद रखिएगा लीपू लेक। लीपू लेक जो आपका दर्रा है उत्तराखंड में पड़ता है। बाकी आपका सिपकिला जो है, बड़ा लाचा जो है, रोहतांग जो है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला है कि निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है? आग्नेय चट्टान आपका यहाँ पे नहीं है, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला जो है आपका देखा जाए तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे हो जाता है। बाकी आपका आग्नेय चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि कुंचिकल जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराही नदी। वाराही नदी हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? हिंद महासागर में स्थित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बोर्नियो। बोर्नियो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बोर्नियो जो द्वीप है ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर। अगला कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये आपका कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बुद्ध की शिक्षाओं को सुक्त पिटक एवं विनय पिटक में विभाजित किया गया था? तो ये आपका विभाजित किया गया था। आप सब लोग याद रखिएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु इसका सही आंसर हो जाएगा।
मौर्य काल में राज्य की आय, मौर्य काल में राज्य की आय प्रमुख स्रोत क्या था? देखिए प्रमुख स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भूमि कर। क्या हो जाएगा? भूमि कर इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किया था? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत यहाँ पे किया था तो 38 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वत्सराज हो जाएगा। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही नामक का नवीन विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से किया था? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका अमीर ए कोही नामक एक विभाग की स्थापना किया था, लेकिन इसका उद्देश्य आप सब लोग याद रखिएगा कृषि से था। किससे था? कृषि से, यानी डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला कि तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ यानी विसुवित्तीय की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो आपका कृष्ण देव राय हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त किया था? 41 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1568 ईस्वी में। 1568 हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे बताइए? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रामदास। क्या हो जाएगा? रामदास इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 5 हो जाएगा। बी इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कौन सा विद्रोह? अहोम विद्रोह। तो याद रखेंगे सभी लोग, ये आपका हो जाएगा गोमधर कुंवर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है यह किया गया था वर्ष 1936 ईस्वी में। 1936 हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाज सेवी को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इसका उत्तर हो जाएगा। अगला कि इंडियन रिव्यू नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक कौन थे बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा G.A. नेशन, माफ कीजिएगा G.A. नरेशन हो जाएगा। ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हरटोक समिति का संबंध जो है किस क्षेत्र से? हरटोक समिति का जो संबंध है किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षा सुधार हो जाएगा। डी इसका उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा था? गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा था? तो ये आपका हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था? चलिए बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? चलिए बताइएगा। सत्य नहीं है आपका यहाँ पे गलत कौन सा है? देखिए 51 की अगर हम बात करेंगे तो आपका जो ऑप्शन बी है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यही आपका इसमें गलत दिया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी जो है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? चलिए बताइएगा सर्वोच्च आपका इसमें से कौन सा है? तो 52 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? गलत कथन आपका इसमें कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 ख में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यही आपका यहाँ पे गलत है। तो आप सब लोग याद रखिएगा 21 क में ये जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने संबंधित प्रावधान किया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे 21 क होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस विषय के संबंध में नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों दोनों में समान रूप से प्रावधान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरण का संरक्षण, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र
प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? तो ये आपका हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन बी 6 सप्ताह, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर जातीय परिषदों का निर्माण स्रोत पूछा गया है। निर्माण स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए संवैधानिक हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला कि बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? बोहरा समिति, तो ये आपका बनाया गया था राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपवादों यानी यदि अपवादों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी होती है उसको छोड़ने के बाद? तो देखिए इसका सही आंसर अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 40 हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। अगला कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उनके कार्यकाल के बीच कौन सा हटा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति ही उसको हटा सकता है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे आपका 63 नंबर की प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एवं व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने माह तक? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कितना? 3 महीना तक, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 आप सब लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन के द्वारा सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 97वां, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था की स्थिति जिसमें लंबी अवधि के लिए बहुत कम या कोई वृद्धि नहीं होती है वह आपका क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 66 का ऑप्शन ए स्थिरता। क्या हो जाएगा? स्थिरता इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि जननांकीय लाभांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, यानी कौन सा इसमें आपका गलत नहीं है, मतलब कौन सा इसमें गलत है ये आपका पूछ रहा है। तो 67 का देखा जाए तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? सी इसका उत्तर हो जाएगा आश्रितता अनुपात बढ़ता है, यही आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है तो याद रखिएगा सामाजिक विषमता में वृद्धि, सामाजिक विषमता में वृद्धि हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर 20 मिनट में वीडियो ख़त्म कीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत लास्ट समय में हम स्पीड से करेंगे। देखिए 20 मिनट में नहीं हो पाएगा। 20 मिनट में करने का मतलब क्या होगा कि बहुत जल्दी जल्दी आंसर हमको करना पड़ेगा। आपको समझ में भी आना चाहिए कि अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो कम से कम 2 से 3 सेकंड रुकूँ ताकि आप अच्छे से रुक पाएँ, ठीक है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर 20 मिनट से कम ही मैं ख़त्म कर दिए 100 क्वेश्चन, नहीं हो पाता उतना। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कौन आपका यहाँ पे असत्य है, गलत आपका यहाँ पे कौन से पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ रहा है? तो देखिए आपका जो ऑप्शन सी दिया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित नहीं थी, यही आपका गलत है। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और इसका मुख्य उद्देश्य था आपका समाजवादी समाज की स्थापना करना। अगला प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा बताइएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन भारत की महारत्न कंपनी है? भारत की महारत्न कंपनी आपका हो जाएगा IOCL, IOCL हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोला गया कि डैश के तहत संसाधनों को कुशल आवंटन प्राप्त होने की संभावना है, रिक्त स्थान को भरें, रिक्त स्थान को भरें। तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति को किस आधार पर मापा जाता है? भारत को मुद्रास्फीति को किस आधार पर मापा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक,
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। जब कृषि कार्य में आवश्यक से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तो इस स्थिति में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो 74 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को वापस लाने हेतु किस मिशन की शुरुआत किया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑपरेशन बी, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा एक मिशन के यहाँ पे देखा जाए तो यही आपका मिशन शुरुआत किया गया था वहाँ से यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए। आगे देखेंगे कि वर्ष 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? बी हो जाएगा, 4 लोगों को। 4 यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कॉर्पेट नौसेना युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है हिंद महासागर में। हिंद महासागर याद रखेंगे। अगला कि रेल मंत्रालय के द्वारा केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? तो ये आपका रखा गया है एकता नगर। एकता नगर हो जाएगा, 20 का उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय क्या था? इसका विषय आप सभी को याद ही होगा, आपका इट्स ऑल इन द माइंड हो जाएगा। ऑप्शन आपका 79 का जो है बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बोला गया है कि हाल ही में, याद रखेंगे सभी लोग, बोला गया है कि हाल ही में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष क्रमशः पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आप सब लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1969 में, 1999 में और 2001 में। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे आपका मैथ का क्वेश्चन। मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आराम से आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 82 का देखा है तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 83 का देखते हैं, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 84 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए और 85 का भी आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 86 का क्या हो जाएगा? 86 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 87 देख लेते हैं। 87 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 का देख लेते हैं। 88 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3। 89 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 90 का देख लेते हैं, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 91 क्या दिया गया है? 91 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 92 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 93 इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब देखेंगे हम यहाँ पे 94 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 95 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और क्या दिया गया है? 96 का देख लेते हैं। 96 का हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 10 लीटर। और क्वेश्चन नंबर 98 ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और 100 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। मैथ का भी मैंने आंसर बताया है। तो कितना आपने आंसर सही किया है कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप सभी लोग पीडीएफ अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, लास्ट समय में रिवीजन करना चाहते हैं खुद से, तो आराम से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।